नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन और आप सुन रहे हैं हॉरर हाउस मेरे यानी अर्जुन के साथ। दोस्तों, आज आपके लिए खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज जो मैं ये घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी खुद की ही कहानी है जो मेरे साथ हुआ था। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बात करीब 8 साल पुरानी है। उन दिनों नौकरी की तलाश कर रहा था। बहुत मशक्कत के बाद मुझे नौकरी मिल गई। जिस ऑफिस में मैं काम करता था, उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम काजल था। पहली नज़र में ही मुझे उससे प्यार हो गया। काजल भी मुझे पसंद करने लगी। हम दोनों में काफ़ी बातें होती और काफ़ी वक्त हम एक साथ बिताने लगे। धीरे धीरे हमारे बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया। काजल के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे और मेरे मम्मी पापा भी मुझे 10 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। दोनों की ही तरफ से शादी की बात करने के लिए कोई नहीं था। हम दोनों बहुत खुश थे कि अब हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना होगा, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद हमारे ऑफिस में एक लड़की जॉब के लिए आई और बॉस ने उसे कल से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया। उसका नाम सीमा था। धीरे धीरे सीमा काजल और मेरी अच्छी दोस्त बन गई। हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। फिर एक दिन की बात है, काजल की तबीयत खराब हो गई। मैंने ऑफिस पहुंचकर काजल को फोन किया कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने बताया, मुझे बुखार हो गया है, इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने कहा, फिर मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं भी घर चला जाता हूं। तुम नहीं होगी यहां तो मेरा काम में भी मन नहीं लगेगा। काजल ने कहा, नहीं तुम घर मत जाओ, सीमा तो है ना वहां, तुम सीमा से बीच बीच में बात कर लेना। मैंने कहा, नहीं मैं तो जा रहा हूं, सीमा सीमा है, काजल तो नहीं है ना। मैंने थोड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए काजल से कहा। काजल ने भी प्यार जताते हुए कहा, थोड़े दिन बाद हम शादी करेंगे, तभी काफी छुट्टी हो जाएंगी। प्लीज अभी तुम छुट्टी मत करो, बीवी की बात नहीं मानोगे क्या तुम। कहते हुए काजल हंसने लगी। मैंने कहा, ठीक है बीवी जी, अब तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। और फिर हम दोनों हंस दिए। वाकई हम दोनों शादी को लेकर बहुत खुश थे। मन में ना जाने क्या क्या सोच रहे थे कि शादी के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, सोची हुई बात कभी पूरी नहीं होती। जो आप सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा ही होता है। और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। एक दिन बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा, तुम्हें आज ही मुंबई जाना है, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, नहीं गए तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा, सर आप किसी और को भेज दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर बॉस ने मुझे प्रमोशन का लालच दिया और कहा कि अगर तुम मुंबई चले गए तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब मैं सोच में पड़ गया कि उधर काजल की तबीयत भी खराब है, इधर प्रमोशन, दोनों ही चीजें लिए जरूरी है। मैंने काजल को फोन किया। हेलो काजल, अब तबीयत कैसी है। काजल ने कहा, पहले से आराम है पर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, कमजोरी बहुत आ गई है। तुमसे एक बात करनी थी काजल। हाँ बोलो ना, बॉस ने मुझे मुंबई जाने के लिए कहा है, लेकिन मैं कैसे जाऊं। इधर तुम्हारी तबीयत खराब है और उधर बॉस ने मुझे प्रमोशन का भी वादा किया है। मैंने उदास भरे लहजे में काजल से कहा। तब काजल खुश होकर बोली, अरे कितनी अच्छी खबर सुनाई, और इतनी अच्छी खबर को उदास होकर क्यों सुना रहे हो। तुम चले जाओ, अब इतनी भी खराब नहीं है मेरी तबीयत की, तुम आकर मेरे पास मुझसे चिपक कर बैठ जाओ। कहते हुए काजल हंसी को दबाए मुझे चिढ़ाने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है। अरे हाँ बाबा, कहाँ तो है मैंने की, मैं ठीक हूं, बस थोड़े आराम की जरूरत है, ओके। काजल थोड़ी कराही सी आवाज में बोली। मैंने कहा, चलो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूं। तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो सीमा को अपने पास बुला लेना, और हाँ, मेरे मुंबई से आते ही हम शादी कर लेंगे। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। जवाब में काजल ने कहा, मैं भी नहीं रह सकती। अगली सुबह मैं ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो गया। शाम को मुंबई पहुंचकर मैंने काजल को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 3-4 बार डायल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। मैं काजल से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रहता था। जब काजल का फोन नहीं लगा तो मुझे बेचैनी होने लगी। तभी मुझे याद आया कि क्यों ना सीमा को फोन करके उससे कहूं कि तुम काजल के घर चली जाओ और मेरी उससे बात करा दो। सोचते हुए मैंने सीमा का नंबर डायल किया।
एक दो रिंग होने के बाद ही सीमा ने फोन उठा लिया। हेलो। सीमा, यार मैं बहुत परेशान हूं। काजल का फोन बंद आ रहा। क्या तुम मेरी काजल से बात करा सकती हो प्लीज? उसने कहा। ठीक है, मैं अभी जाती हूं, और उसने फोन कट कर दिया। मैं सीमा के फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी फोन की रिंग बजी। सीमा का फोन आया। उसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गया। उसने बताया कि काजल तो अपने घर पर है ही नहीं, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने आसपास भी पता किया, लेकिन किसी को काजल के बारे में कुछ पता नहीं है। शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गर्द हो। तुम परेशान मत हो, कहते हुए सीमा मेरा हौसला बढ़ाने लगी। मैं बहुत ही परेशान था। मुझे रात में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही पहली ट्रेन से मैं दिल्ली के लिए निकल गया और सीधा काजल के घर गया, जहां पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस में पता किया तो कुछ पड़ोसियों ने बताया कि कल दिन में तो काजल अपने घर पर ही थी। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। फिर मैं सीमा के घर गया। सीमा अंदर से आई और बोली कि काजल का कुछ पता चला नहीं। मैंने हर जगह ढूंढा, हर किसी से पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कहाँ गई मेरी काजल, कहते हुए मैं रोने लगा। सीमा मुझे समझाते हुए बोली कि तुम चिंता मत करो, काजल जल्दी ही मिल जाएगी। सप्ताह बीते, महीने और फिर साल, लेकिन काजल का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस बात को 2 साल हो चुके थे। दोस्तों, अब अगले पार्ट में जानेंगे कि काजल कहाँ गायब हो गई। आखिर काजल के साथ क्या हुआ, इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूले। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।